हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैक्ट्स एंड ज्ञान हब। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 वेज टू अर्न मनी एज अ स्टूडेंट। उन सभी 11 तरीकों के बारे में जिनके थ्रू हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं एज अ स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को और बात करते हैं सभी 11 पॉइंट्स पर। बेसिकली हमारी एक मेंटेलिटी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करूंगा, उसके बाद अपनी कॉलेज अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करूंगा, उसी के बाद मैं अपना करियर डिसाइड करूंगा, अपनी करियर चॉइस जो भी होगी उसको मैं डिसाइड करूंगा और उस करियर ऑप्शन को मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगा। ठीक है ना, जो भी मैंने सोचा है कि मैंने फ्यूचर में ये करना है, मैंने अपना बिजनेस सेटअप करना है, मुझे ये जॉब करनी है, तो वो सब मैं अपने कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद ही करूंगा। लेकिन हम ये बात सब अच्छे से जानते हैं कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता तब क्या होने वाला है। जो हमारी प्लानिंग है अभी वो फ्यूचर में काम करेगी या फिर नहीं करेगी। तो यहाँ पर बात ये है कि ये बेटर ऑप्शन है कि हम अपने कॉलेज में ही बीइंग अ स्टूडेंट ही हम वो सभी चीजें करनी शुरू कर दें जिनको हम एज अ करियर देख रहे हैं। अगर मुझे है कि मैं अपना फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग में या फिर किसी भी फील्ड में देख रहा हूं, तो मैं उसको आज ही करना शुरू कर दूं, उसको मैं आज ही सीखना शुरू कर दूं। यहां पर उसके दो फायदे हैं, मुझे यहां पर लर्निंग भी होगी और अर्निंग भी होगी। मैं सीखूंगा भी और कमाऊंगा भी। अगर मैं कमाने की बात करूं तो स्टूडेंट लाइफ में जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे काफ़ी खर्चे होते हैं, हमारे काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं। यहाँ पर हमें उन खर्चों को पूरा करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारी पॉकेट मनी होती है वो फिक्स्ड होती है। हमें घर वालों ने फिक्स किया होता है कि आपको हम इतने ही पैसे जो हैं पर मंथ पे करेंगे। लेकिन जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो वहाँ पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और हम ऐसे घर वालों से उतने पैसे भी मांग नहीं सकते। तो वहां पर एक टाइम पे आता है जब हमें लगता है कि यार मुझे कुछ अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहिए जिसके थ्रू मैं कुछ अपने बेसिक खर्चे तो पूरे कर पाऊँ ना, अपनी बेसिक पॉकेट मनी तो मैं अपने आपको दे पाऊँ ना उसमें। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ 11 तरीकों के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके थ्रू हम घर बैठकर हम ऑनलाइन काम कर कर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट हम अच्छी खासी इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ही हम कमाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे सभी जो चीज़ें हैं वो पूरी होंगी। यहाँ पर हमें अच्छी कमाई भी होगी, अच्छी अर्निंग भी होगी, इसी के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस भी मिलेगा, इसी के साथ साथ हमारा अच्छा बैंक बैलेंस भी बनेगा और हमें नॉलेज, हमें ज्ञान भी मिलेगा। तो डोंट स्किप दिस वीडियो। मैं सभी उन 11 तरीकों के बारे में बात करने वाला हूं और कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। फर्स्ट वे इज फ्रीलैंसिंग। फ्रीलैंसिंग के ऊपर मैंने पहले भी एक अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बनाई है। फ्रीलैंसिंग में क्या होता है कि जिस भी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है, जो भी स्किल हमें आती है, जो भी हमारी हॉबीज हैं, जिस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज हैं, हम वही काम करते हैं किसी कंपनी के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मुझे मार्केटिंग के मेरे मेरे स्किल्स अच्छे हैं, मैं प्रोडक्ट्स को अच्छे से मार्केटिंग कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं किसी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करके दूंगा, जिसके बदले में वो मुझे अच्छे खासे जो पैसे हैं वो पे करेंगे। तो वो मेरी स्किल है। इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर डिज़ाइनिंग मेरी हॉबी है, यहाँ पर मुझे अच्छी डिज़ाइनिंग करनी आती है, तो मैं किसी कंपनी को लोगोज बना के दूंगा और वहाँ पर वो मुझे उस चीज़ के लिए पे करेंगे। तो जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ, जो काम करना मुझे पसंद है, जो काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ और यहाँ पर पैसे कमा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक बात पहले ये है कि ये कोई क्विक टू स्टार्ट वाला काम नहीं है। पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या स्किल है। अगर स्किल नहीं भी है तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करने में मज़ा आता है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, कौन सा काम है जिसको करते हुए मुझे प्रेशर फील नहीं होता, कौन सा काम है जो मेरे लिए बर्डन नहीं है। उसके बाद हम उसका थोड़ी बहुत नॉलेज लेंगे और इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग के दो तरीके हैं। पहला तरीका किसी वेबसाइट के थ्रू, दूसरा तरीका हम खुद ब खुद कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू ऐसे है, कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि freelancer.com, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास है। इसी के साथ साथ हमारे पास अपवर्क है, जहाँ पर हम रजिस्टर कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर और वहाँ पर हम काम ढूंढ सकते हैं। हमें क्लाइंट्स मिल जाएंगे, उनका काम पूरा करके देंगे और वो हमें पे आउट कर देंगे। अगर हमें लगता है कि हमें किसी वेबसाइट पर नहीं जाना, हम खुद ब खुद कर सकते हैं, तो हम खुद ब खुद सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू अपने काम को, अपने आप को, अपने एक्सपर्टीज को प्रमोट कर सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ पर हम क्लाइंट्स ले सकते हैं, काम ले सकते हैं और अच्छे से पैसे वो है वहाँ पर अर्न कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है। इंटर्नशिप में क्या होता है कि यूजली क्या होता है कि जब हम अपनी डिग्री पूरी करते हैं तो हम अगर किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें एक बात कहकर मना कर दिया जाता है कि आप अभी, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी फ्रेशर हो। तो जो इंटर्नशिप है ये एक लौता रास्ता है इस बात को पूरा करने का, एक्सपीरियंस गेन करने का, ठीक है ना, हमारे जो फ्रेशर वाला दाग है उसको मिटाने का।
यूजली क्या होता है कि जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई कंपनी में हायर नहीं करती, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए हम एज अ ट्रेनिंग, एज अ इंटर्न काम करते हैं। उसी काम को करते हैं जो एक एम्प्लॉय कर रहे हैं, लेकिन हम हमारा जो मोटिव है वो सीखना होता है, वहाँ पर लर्निंग के मोटिव से करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनीज कुछ स्टाइपेंड भी पे करती हैं, जिसके साथ साथ हमारी कुछ बेसिक पॉकेट मनी, बेसिक खर्चा हमारा निकल जाता है। यहाँ पर इंटर्नशिप किसी भी चीज़ कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। हम अकाउंटिंग में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, डिजाइनिंग में कर सकते हैं, सेल्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर फील्ड में हम अपना करियर देख रहे हैं उसी फील्ड की हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर हम अपने कॉलेज के टाइम पर ही इंटर्नशिप की हैं तो हम फ्रेशर से एक्सपीरियंस हो जाएंगे। इसी के साथ साथ कॉलेज कंप्लीट करते ही हमें उसी पर्टिकुलर फील्ड में हमें जॉब भी मिल जाएगी और अच्छे खासे जो हमारे पैसे हैं वो अर्न कर सकते हैं। इंटर्नशिप भी आजकल हर तरह की अवेलेबल है, ठीक है ना। वर्चुअल इंटर्नशिप भी अवेलेबल है, हम घर बैठकर ऑनलाइन काम कर सकते हैं और घर बैठकर ही हम ऑनलाइन अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग को कई लोग रेफरेंस मार्केटिंग भी कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इसमें क्या है कि हम रेफरेंस करते हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, जो कि हम सभी करते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ अच्छी है, अगर हमारे पास कोई अच्छा प्रोडक्ट है तो हम उसको रेफरेंस करते हैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी है, आप भी इसको खरीदो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग में यही है कि हम प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं और उसके बदले में हमें कमीशन मिलता है, हमें इन प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर हम किसी भी स्टोर का गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं, किसी वेबसाइट के, ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं अपनी खुद की वेबसाइट्स पर। हम ब्लॉगिंग के थ्रू अपने लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं, वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी किसी पर्टिकुलर कंपनी के किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं और अच्छा खासा जो कमीशन है यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है वर्चुअल असिस्टेंट। असिस्टेंट मीन जो किसको असिस्ट करता है काम में, काम करने में हेल्प करता है। यूजली क्या होता है कि हम कई लोगों को सुनते हैं कि हमारे पास बहुत सारा काम है, हम बिजनेसमैन हैं, हम प्रोफेशनल हैं किसी भी चीज़ के, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा काम है लेकिन हम उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास असिस्टेंस नहीं है, हमारे पास किसी की हेल्प नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट काम क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉयर को असिस्ट करता है, घर बैठकर ही उनकी कोई भी एक्टिविटी को पूरा करता है। अगर उनको टेलीकॉलिंग काम करवाना है वो कर देता है, उनके अकाउंट चेक कर देता है, इस तरह के जो भी काम होते हैं जो असिस्टेंट करता है वो घर बैठकर ही कर देता है। उनको डेली रिपोर्ट सबमिट करवा देता है, जो भी उनका काम है वो घर बैठकर ही कंप्लीट कर देता है, जिसके बदले में उनको अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं और उन्हें किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशनल के साथ, इंडिविजुअल के साथ बिजनेस के अंडर काम करने का मौका भी मिलता है, जिसके थ्रू उनको अच्छा खासा जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाता है। काफ़ी कुछ सीखते हैं यहाँ पर, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर। तो वर्चुअल असिस्टेंट काफ़ी अच्छी ऑप्शन है अगर हम काइंड ऑफ किक स्टार्ट ढूंढ रहे हैं अपने करियर के लिए। फिफ्थ हमारे पास है वीडियो क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर। आजकल हम पढ़ना नहीं पसंद करते। हमें ये है कि जो भी हमें किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए, हमें किसी चीज़ का ज्ञान चाहिए, तो हम अगर वीडियो के थ्रू उसको सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो हमें वो काफ़ी ईजी लगता है, काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को अपने वीडियोज़ के थ्रू, किसी भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को प्रमोट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम अच्छे टाइम पीरियड के बाद अच्छे खासे जो पैसे हैं वो अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ब्लॉगिंग। हमें बोलना नहीं पसंद, हमें अपनी शक्ल दिखानी नहीं पसंद। यहाँ पर हम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट हैं, तो यहाँ पर अगर हम लिखने में अच्छे हैं तो यहाँ पर हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वेबसाइट्स पर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, जो भी स्किल्स हमारे पास है, जिस पर्टिकुलर नीश की हमें यहाँ पर नॉलेज है, जिस पर्टिकुलर फील्ड की हमें नॉलेज है यहाँ पर, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर वेबसाइट्स के थ्रू, पेजेस के थ्रू यहाँ पर ब्लॉगिंग कर सकते हैं और यहाँ पर हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं किसी वेबसाइट के लिए तो यहाँ पर हम एड रेवेन्यूज़ के थ्रू या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू यहाँ पर जो है अच्छे खासे पैसे जो है वो कमा सकते हैं। सेवंथ हमारे पास है रीसेलर। ये काफी सिंपल प्रोसेस है, मैं मान सकता हूँ, जो कि हर कोई कर सकता है वेरी इजीली। इसमें क्या है कि हमें कुछ भी नहीं करना, हमें होलसेलर से गुड्स लेकर, होलसेलर से प्रोडक्ट्स लेकर आगे ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर सेल कर देना है। और ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी नहीं, अपने जो दोस्त हैं, जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी हम सेल कर सकते हैं और बीच में कुछ बेसिक सा मार्जिन हम यहाँ पर अर्न कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम तभी उन प्रोडक्ट्स को अच्छे से नेगोशिएट करके अपने होलसेल से खरीद पाएंगे अगर हम उसके बारे नॉलेज होगी, ठीक है ना। तो पहले हमें इसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी है कि हम किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज में डील करेंगे, और हम अपना होलसेलर किसको चूज करेंगे, और कैसे हम पूरा जो हमारा प्रोसेस है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ईजिली हम अच्छे खासे पैसे जो है जनरेट कर सकते हैं, अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पर सेट करके हम अच्छे खासे जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। 8th पॉइंट हमारे पास है कंटेंट राइटिंग। अगर हम लिखने में अच्छे हैं तो हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या है, सभी वेबसाइट्स को, सभी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को, सभी ब्लॉग्स को जरूरत होती है कुछ कंटेंट लिखने वाले लोगों की, जो कि अच्छा कंटेंट लिख पाएं। मैंने किसी भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली अपनी, नीचे किसी प्रोडक्ट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, अगर मुझे कंटेंट के नीचे नहीं लिखना आ रहा तो मैं किसी को हायर करूंगा जो कि उस प्रोडक्ट की प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे पाए, उस प्रोडक्ट को अच्छे से इलेबोरेट कर पाए, उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो ये काम कंटेंट राइटर का होता है। तो अगर हम लिखने में अच्छे हैं, अगर हम इलेबोरेट करने में अच्छे हैं, तो हम कंटेंट राइटर का काम कर सकते हैं यहाँ पर, और अच्छे खासे जो पैसे हैं यहाँ पर भी अर्न कर सकते हैं। 9th हमारे पास है गूगल एड्स एक्सपर्ट। गूगल ऐड के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये गूगल का ही एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस को, अपनी वेबसाइट्स को प्रमोट करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सेल्स जनरेट कर रहे हैं, वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम वेबसाइट्स पर अपनी वीडियोज़ पर ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। आजकल हम सब जानते हैं कि अगर हमें अपने किसी भी प्रोडक्ट की, वेबसाइट की, वीडियोस की मार्केटिंग करनी है तो हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है, तभी हम उसकी मार्केटिंग कर पाएंगे। और गूगल से अच्छी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, अपने बिजनेस को, अपनी वेबसाइट्स को मार्केट कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो सभी लोगों को है कि हमारी भी जो गुड्स हैं गूगल पर रजिस्टर हों, गूगल एड्स के थ्रू हमारी जो प्रमोशन हो हमारे प्रोडक्ट्स की, लेकिन सभी लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, सभी लोगों को इसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो गूगल एड्स को हम अच्छे से सीख सकते हैं, कोई ज़्यादा ये डिफिकल्ट बात नहीं है गूगल एड्स को सीखना। यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर डिप्लोमा वगैरह नहीं करना पड़ता। हम यूजली कुछ वीडियोस के थ्रू, कुछ क्रैश कोर्स जो कि फ्री में अवेलेबल हैं, उनके थ्रू हम गूगल एड्स को समझ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। और जिन भी कंपनीज को, जिन भी बिजनेसेस को, स्मॉल स्केल बिजनेसेस को स्पेशली अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना है, तो हम उनके साथ डील करके उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं गूगल पर, ठीक है ना। और उनसे हम अच्छा खासा जो कमीशन है वो चार्ज कर सकते हैं, एज पर जितना हमें उनको प्रमोट करके दिया, उनके बिजनेस को, उनके वेबसाइट्स को, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। तो यहाँ पर काफ़ी ये मैं इसको उन्हें ऐड किया है क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग है और इसकी ज़रूरत है लोगों को। आजकल हर एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन भी जानता है और एक लार्ज स्केल बिजनेसमैन भी जानता है कि हमें अगर अपने को प्रमोट करना है तो वो ज़माना गया कि हम होल्डिंग्स लगवाएंगे, पैम्फलेट्स बांटेंगे, उसका काम चला गया, वो कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ड हो चुका है। अभी उसको कोई भी नहीं देख रहा, ठीक है ना। तो अभी जो भी होना है वो डिजिटली होना है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होना है। तो यहाँ पर गूगल एड्स का अगर हम ज्ञान ले रहे हैं, अगर हम गूगल एड्स को सीख रहे हैं यहाँ पर, तो हम डेफिनेटली अच्छे खासे पैसे जो हैं वो कमा सकते हैं यहाँ पर। और ये लाइफ गोइंग प्रोसेस है, ये काम चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर हम गूगल एड्स एक्सपर्ट बनकर लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करके दे सकते हैं। 10th हमारे पास है ड्रॉप शिपिंग। अभी अभी हमने बात की है रीसेलर की, जहां पर हम होलसेलर से गुड्स लेकर आगे हम रिटेलर को बेच रहे हैं, आगे हम कस्टमर को बेच रहे हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में एक लिटिल बिट ट्विस्ट है। ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि हम गुड्स बेच रहे हैं लेकिन हम खुद के पास इन्वेंट्री स्टोर नहीं कर रहे। हम अपनी वेबसाइट्स पर, अपने एप्लीकेशंस पर गुड्स का ऑर्डर ले रहे हैं, वहां पर लिस्ट करवा के गुड्स को, उसका ऑर्डर ले रहे हैं, और उसका जो ऑर्डर है वो डायरेक्टली पास कर रहे हैं हमारे सप्लायर के पास। सप्लायर का काम है कि उस पर्टिकुलर गुड को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पैक करके, लेबल करके उस पर्टिकुलर कस्टमर का भेज दे। यहाँ पर हम कौन है, हम यहाँ पर प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पर डजंट मैटर हम किस प्राइस से हम उसके से नेगोशिएट कर रहे हैं सप्लायर के साथ कि आपको हमें ये प्रोडक्ट इतने पैसों पर देना है, लेकिन जो हम आगे उसको बेचेंगे वो प्राइसेस हमारे होंगे। और सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो यही है कि यहाँ पर हमें अपने घर पर इन्वेंट्री स्टोर नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर हमें खुद के पास इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ रही, यहाँ पर हमें स्टॉक नहीं रखना पड़ रहा। जो भी हमारे गुड्स होंगे वो डायरेक्टली सप्लायर ही वहाँ पर उसको सेंड कर देगा और हमें यहाँ पर कुछ मार्जिन मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा, काफ़ी इजी है यहाँ पर। लेकिन ड्रॉप शिपिंग या फिर रीसेलिंग में वही बात है, एक मेन चैलेंज यही है कि इसको स्टार्ट करना काफ़ी इजी है, ठीक है, इतना बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे पास इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो हम ज़्यादा टाइम इस काम को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इट इज़ अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें, अगर हम अपना काम चलाना है, अगर हमें ड्रॉप शिपिंग या फिर रीसेलरिंग में हमें अच्छे खासे पैसे जो है कमाने हैं, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी प्रोडक्ट्स की, मार्केट की, प्राइजेस की, एंड एवरी सिंगल थिंग। उसी के बाद हम अच्छे से यहाँ पर काम कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, नॉलेज भी ले सकते हैं और यहाँ पर पैसे भी कमा सकते हैं।
लास्ट पॉइंट है हमारा 11th पॉइंट है ग्राफिक डिजाइनिंग। सभी कंपनीज को अपने लोगोस बनाने होते हैं, अपने ग्राफिक्स डिजाइन करवाने होते हैं। तो यहाँ पर हम उन कंपनीज के लिए, अगर हमें ग्राफिक डिजाइन में इंटरेस्ट है तो ग्राफिक डिजाइन को सीख के हम उन कंपनीज के लिए लोगोस बना के दे सकते हैं, उनको हम अच्छी डिजाइन बना के दे सकते हैं, जिसके बदले में वो हमें अच्छे पैसे जो है पे करने वाले हैं, जिसके बदले में हम अच्छी खासी जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब थे वो सभी 11 तरीके जिनके थ्रू हम अपने कॉलेज से ही स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अर्निंग को भी और अपनी लर्निंग को भी, दोनों चीज़ों को अपने कॉलेज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर हमें इन 11 के 11 में से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो पहले हमें नॉलेज लेनी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ ना ऑनलाइन काम की, तो ऑनलाइन काम कोई भी करना है हमें उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उस काम को स्टार्ट तो कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बिना एक्सपीरियंस के फ्रीलांस स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्टार्ट करने के बाद कितना टाइम वो चलेगी उसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। कितना टाइम उस काम को चला पाऊंगा, पैसे कमा पाऊंगा या फिर नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरी एक प्रॉपर एडवाइस सभी को कि पहले जिस भी फील्ड में आपको जाना है, ब्लॉगिंग में जाना है, रीसेलिंग में जाना है, आपको यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, पहले पूरा उसका जो ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, उसको पहले हासिल कर लीजिए। प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए मार्केट की, प्रॉपर रिसर्च कर लीजिए काम की, उसी के बाद उसको स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है ना। यहाँ पर हमें डाइवर्सिफाई करना है अपने काम को, काम करते करते भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, मैंने आज यहाँ पर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी और उसके बाद मैंने काम बस सीखना छोड़ दिया या मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, दैट्स इट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काम अपने आप को खुद ब खुद अपग्रेड करते हैं। जो फ्रीलांसिंग पहले हो रही थी, आज वो कंप्लीटली डिफरेंट हो रही है। एफिलिएट मार्केटिंग की जो वर्किंग है वो भी बदल चुकी है। तो हमें भी खुद को उस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने वे ऑफ वर्किंग को चेंज करना पड़ता है, उस हिसाब से अपने काम को संभालना पड़ता है, तभी हम मार्केट में ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं। तो इन सभी तरीकों के थ्रू हम अच्छे खासे पैसे जो हम जनरेट कर सकते हैं, और इन्हीं सभी तरीकों को हम अपने फ्यूचर में एज अ करियर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँ। थैंक यू।